Hello everyone, myself Arpit Mishra, and today I have come up with another topic of Mod 7, that is maintenance and practices, and the topic named as fits and clearance. So, in this topic or in this aviation video, I will be talking about British Standard 4500, and which is based on I can say whole base system. So guys, this video will be the continuation of my previous video, so watch that video also in order to have better understanding for this standard of fits and clearance. And guys, be with me till the end of this video session. You guys will definitely have a better understanding of the topic, and you find very useful information related to DGC exam point of view. Then if you face any kind of difficulty, you can post your query in the comment box so that I can provide better and correct answer related to the particular doubt. Okay guys, let's start our topic. तो मूव करते हैं हम लोग पहले टॉपिक की तरफ, दैट इज़ ब्रिटिश स्टैंडर्ड BS 4500। ये हमारा आज का टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड के बारे में, मतलब ये स्टैंडर्ड किस चीज़ के बारे में बात करता है। तो पहला पॉइंट देखते हैं इसमें क्या बोलता है। द ब्रिटिश इंस्टीट्यूट हैज़ नाउ प्रोड्यूस ब्रिटिश स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन 4500, यानी कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ने नाउ अभी ब्रिटिश स्टैंडर्ड में 4500 स्पेसिफिकेशन प्रोड्यूस किया। This is a system of limit based on a standard size hole and the various fit are obtained by using shaft of varying size। मतलब ये एक होल बेस सिस्टम है। होल बेस सिस्टम से मतलब है कि होल जो है वो स्टैंडर्ड साइज का रहेगा और शाफ्ट का डायमेंशन चेंज करना होगा अपने को। तो अगर अपने को कोई पर्टिकुलर फिट अचीव करना है तो उसमें अपने को शाफ्ट को चेंज करना होगा, मतलब शाफ्ट का डायमेंशन चेंज करते रहेंगे, हम होल्स को वेरी नहीं करेंगे। तो दैट इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस सेकंड पॉइंट। This permit the use of standard hole manufacturing tool, drill, reamer, tools like drills or reamer, etc. The varying size, shaft size are easily obtained by normal manufacturing process। तो गाइस, पहला इस स्लाइड के अंदर आपका ये सेकंड पॉइंट मेजर इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखिएगा। बात करते हैं थर्ड पॉइंट के। थर्ड पॉइंट में ये बोल रहा है अगर मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड होल है, उसे भी आप किसी टूल से ही बना के रखे हैं, तो स्टैंडर्ड साइज का होल आप बना के रखेंगे किस पर्टिकुलर टूल से, दैट इज़ व्हाट द ड्रिल हो, रीमर हो, उससे आप अपना वो जो स्टैंडर्ड होल, स्टैंडर्ड डायमेंशन का होल है वो प्रिपेयर होने के बाद शाफ्ट का जो है, शाफ्ट का जो डायमेंशन चेंज करना है वो लाइक हम लेथ मशीन का यूज़ करके हम शाफ्ट का डायमेंशन वेरी कर सकते हैं जो ईजी पड़ता है। इसीलिए होल बेस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि होल को अगर अपन बनाना चाहते हैं, मान लीजिए होल का डायमेंशन अगर हम चेंज करने बैठे तो अपने को डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स लगेंगे, प्रिसिशन टूल्स लग सकते हैं और इन्वेंट्री बढ़ जाएगा। इन्वेंट्री बढ़ जाएगा से मेरा मतलब है होल को डायमेंशन देने के लिए अपने को एग्जाम्पल के तौर पे अगर 76 mm का अपने को होल ड्रिल करना है तो उतने साइज़ की ड्रिल बिट होनी भी तो चाहिए। अगर ड्रिल बिट उतने साइज़ की नहीं है तो आपको पहले उस पर्टिकुलर जिस साइज़ की नियरेस्ट पॉसिबल साइज़ की जो ड्रिल बिट अवेलेबल है उससे आप फटाफट उस होल को अचीव कर लेंगे, बट वो होल आपको उस डायमेंशन का मिलेगा जिस डायमेंशन का ड्रिल बिट था। बट आपकी रिक्वायर्ड डायमेंशन क्या है, उस रिक्वायर्ड डायमेंशन के लिए यू हैव टू यूज़ सम अदर पर्टिकुलर टूल लाइक टर्निंग मशीन को आप यूज़ करके उसको अचीव करेंगे। तो आपने नंबर ऑफ टूल्स भी बढ़ा दिए। तो दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस। आप अगर शाफ्ट को लेके बैठते हैं, शाफ्ट का डायमेंशन चेंज करते हैं, तो इट इज़ वेरी ईजी टू गेट द शाफ्ट ऑफ वेरिंग साइज इंस्टेड ऑफ होल ऑफ डिफरेंट साइज। दैट इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ द थर्ड पॉइंट। बात करते हैं आगे। तो इट कैन बी सीन दैट इन इंटरफेरेंस फिट, तो इंटरफेरेंस फिट जहाँ पे आ गया अपने को पहला जो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है, फोर्स इज नेसेसरी टू अचीव द फिट। इंटरफेरेंस फिट के अंदर हमारा जो शाफ्ट का डायमेंशन है वो होल के डायमेंशन से बड़ा रहता है। तो इसमें क्या बोलता है इस पॉइंट के अंदर, द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट आर ग्रेटर दैन द करस्पॉन्डिंग लिमिट ऑफ द होल एंड दस फोर्स इज नेसेसरी टू अचीव द फिट। तो आप जितना मैंने अंडरलाइन करा उस पॉइंट को याद रखिएगा कि इंटरफेरेंस फिट में आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगा के उस शाफ्ट को सेट करना पड़ता है उस पर्टिकुलर होल में। एंड देयर आर सर्टेन मेथड्स ऑल्सो, आप हॉट और कूल करके भी शाफ्ट को अरेंज करते हो उस पर्टिकुलर होल के अंदर। बात करते हैं अगले पॉइंट की, इन ट्रांजिशन फिट, जिसमें आपको लाइट फोर्स लगाना पड़ता है शाफ्ट को होल में अरेंज करने के लिए। द रीज़न इज ट्रांजिशन फिट जो है एक कॉम्प्रोमाइज़ है बिटवीन द क्लियरेंस और द इंटरफेरेंस फिट के लिए। तो ना तो ईजिली शाफ्ट इसमें सेट होगी ना ही फोर्स है, एक बहुत लाइट अमाउंट ऑफ फोर्स आप इसमें लगाएंगे तो शाफ्ट उस होल में सेट हो जाएगी। तो डिफरेंस इन द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ बोथ आइटम आर नेग्लिजिबल सो दैट ओनली लाइट एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू इंसर्ट द शाफ्ट इनटू द होल। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो। बात करते हैं अगले की, द अपर एंड
lower limit of the shaft in a clearance fit are always less than those of the hole so that the shaft मूव ईजिली विद इन द होल। तो इस पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो ये क्लियरेंस फिट की बात कर रहा है जिसमें शाफ्ट का साइज़ काफ़ी छोटा रहेगा एज़ कम्पेयर टू होल, मतलब शाफ्ट ईजिली सेट हो जाएगी उस पर्टिकुलर होल में। देन ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमने तीनों टाइप के फिट देखे। ब्रिटिश BS4500 में उसने ये बताया अगर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फिट अचीव करने हैं तो यू आर गोइंग टू वेरी द शाफ्ट साइज नॉट द होल साइज, क्योंकि BS4500 होल बेस सिस्टम की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो although there are 18 defined tolerance grade bands for each size group, only IT6 to IT11 are used for preferred fits। ब्रैकेट में स्मॉलर ग्रेड नंबर इंडिकेट स्मॉलर टॉलरेंस जोन। तो गाइस यहाँ पे क्या है, अभी हम ब्रिटिश स्टैंडर्ड 4500 की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो BS4500 है जो कि BSI यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, उसने ये बताया कि BS4500 में जो ग्रेड नंबर ऑफ ग्रेड अवेलेबल है वो है 18 टाइप्स के, 18 डिफाइंड ग्रेड है। इस IT यानी कि इस IT का फुल फॉर्म भी याद रखेगा, इंटरनेशनल टॉलरेंस। तो IT6 से IT11 हम लोग प्रिफर करते हैं। वाई, अब अगर मैं छोटे टॉलरेंस की बात करूं, 6 से जो छोटे हैं उन टॉलरेंस में क्या होगा, मेरा जो वर्क है वो प्रिसिशन अमाउंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें अभी अगर मेरा छोटा टॉलरेंस दिया है तो मुझे इंस्पेक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, प्रिसिशन टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कम टॉलरेंस फॉर एग्जांपल 5 इंच का पकड़ते हैं, 5 इंच का डाया अचीव करना है तो एग्जैक्टली 5 इंच का बनेगा नहीं, और टॉलरेंस दिया 0.01, तो 0.01 बहुत कम टॉलरेंस हुआ। अगर 5 से 0.01 का मतलब टॉलरेंस में देख रहा हूँ एज कम्पेयर टू 0.05, तो मुझे बहुत कम टॉलरेंस दिख रहा है। अगर स्मॉलर साइड में टॉलरेंस दिया है तो उसमें प्रिसिशन टूल लगेंगे, बार बार इंस्पेक्शन लगेगा और रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि थोड़ा सा टॉलरेंस अच्छा रहे, इसलिए ग्रेड सिस्टम हम लोग IT6 से IT11 प्रेफर कर रहे हैं। द टॉलरेंस पोजीशन लेटर्स आर यूज्ड कैपिटल फॉर होल डायमेंशन एंड लोअर केस फॉर शार्प डायमेंशन। अगेन ABCD अगर कैपिटल में है तो वो होल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होल का साइज डिफरेंस होल के लिए डेजिग्नेटेड है। और अगर मैं ABCD स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की बात करूं तो वो शाफ्ट के डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दीज इंडिकेट द फंडामेंटल डेविएशन विच लोकेट द टॉलरेंस जोन रिलेटिव टू द बेसिक और नॉमिनल साइज। तो ये जनरली आपको बेसिक डेविएशन बता रहा है कि जो कि आपको टॉलरेंस जोन डिफाइन करके देता है बेसिक और नॉमिनल साइज से। हमेशा टॉलरेंस हम बेसिक साइज से डिफाइन करते हो, बेसिक साइज इज प्रोवाइडेड बाय द डिज़ाइनर। नॉमिनल साइज क्या है, ये अप्रॉक्सीमेट साइज कहलाता है। अप्रॉक्सीमेट लाइक मैंने मतलब रफ साइज जिसे बोल देते हैं हम लोग, उसे नॉमिनल साइज भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। इस स्लाइड में हमारा पहला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है और दूसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। दोनों पॉइंट का आपको याद रखने हैं कि 18 BS4500 में 18 डिफाइंड टॉलरेंस ग्रेड बैंड है जिसमें IT6 से IT11 यू आर प्रेफरिंग। आगे बढ़, और सेकंड पॉइंट में उसने सेम चीज़ बताई है वैसे, लेकिन आप याद रखिएगा कि बेसिक और नॉमिनल साइज से हम लोग टॉलरेंस को डिफाइन कर रहे हैं। नाउ BS4500 बेसिक होल सिस्टम। बेसिक होल सिस्टम मतलब ये होल बेस सिस्टम की बात कर रहा है। होल विल बी मशीन्ड विद अ स्टैंडर्ड साइज टूल, जो भी स्टैंडर्ड साइज टूल होगा उससे होल बना दिया जाएगा। तो होल हम एक बार रेडी करके रख रहे हैं। डिटरमाइन टाइप ऑफ फिट नेसेसरी, कौन सा टाइप ऑफ फिट, इंटरफेरेंस, क्लियरेंस या ट्रांजिशन। यूज फिट टेबल और अदरवाइज डिटरमाइन अलाउंस। पहले तो फिट टेबल में चेक करिए जिस डायमेंशन का होल बनाया उस पर कौन सा फिट सुटेबल है। अगर वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं मैच हो रहा है, तो फिर आप डिटरमाइन करिए अलाउंस कितना रखना है। अलाउंस क्या होता है, मैक्स डाया ऑफ द शाफ्ट एंड मिनिमम डाया ऑफ द होल। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर देखेंगे तो अलाउंस मिलेगा, मतलब मैक्स डाया ऑफ शाफ्ट एंड मिनिमम डाया ऑफ होल, ये आपको याद रखना है। अप्लाई टॉलरेंसेस यूजिंग होल साइज एज बेसिक डायमेंशन, फिर आप टॉलरेंस लगा सकते हैं उस होल पे बेसिक साइज से वेरी करके। तो दिस इज हाउ यू विल गेट बेसिक होल सिस्टम, मतलब होल बेस सिस्टम की बात कर रहा है। and in order to achieve such particular system you have to vary the shaft size। BS4500 बेसिक शाफ्ट सिस्टम, अब बात करें शाफ्ट बेस सिस्टम की। लेस कॉमनली यूज दैन द बेसिक होल सिस्टम, मैंने अभी आपको पुरानी स्लाइड्स में बताया जनरली हम लोग होल बेस सिस्टम को प्रेफर करते हैं। ईजी है, शाफ्ट को डिफरेंट साइज में लेके आना आसान पड़ता है एज़ कम्पेयर टू हमारे होल को लेके आना। तो लेस कॉमनली यूज दैन बेसिक होल सिस्टम यूजुअली यूज वेयर मैनी पार्ट विल फिट ऑन अ स्टैंडर्ड शाफ्ट।
इसका मतलब ये अगर एक शाफ्ट पे डिफरेंट गियर्स हैं, बियरिंग है, फ्लैंज है, अगर वो फिट करने हैं तो वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि होल्स को वेरी कर लो इंस्टेड ऑफ शाफ्ट को वेरी करना। अगर एक शाफ्ट पे कई सारे और मतलब पार्ट अपने को अटैच करने तो वहाँ पे यू कैन टेक अ डिसीजन, बट अदरवाइज होल बेस सिस्टम इज प्रेफरेबल। इसके बाद दिस इज द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग बेसिक होल फिट एंड बेसिक शाफ्ट फिट। बेसिक होल फिट अगेन इम्प्लाई कि होल फिक्स है, शाफ्ट को वेरी करना है, और बेसिक शाफ्ट फिट की बात हो रही है तो आप कह सकते हैं शाफ्ट को फिक्स रख के अपन होल को वेरी कर रहे हैं। दैट इज व्हाट द डायग्राम इंडिकेटेड। बात करते हैं लास्ट टॉपिक की बेसिक होल मेथड मेट्रिक में। तो द 18 इंटरनेशनल टॉलरेंसेस, आईटी का मतलब इंटरनेशनल टॉलरेंसेस ग्रेड वेरी अकॉर्डिंग टू द बेसिक साइज। तो बेसिक साइज के हिसाब से ये टॉलरेंस ग्रेड भी वेरी होता रहेगा। एच इंडिकेट टॉलरेंस फॉर होल बेस एंड एफ फॉर शाफ्ट बेस। तो ये अपने को याद रखना है कि मैट्रिक में अगर अपन डिफाइन कर रहे हैं बेसिक होल मेथड को तो वहाँ पे एच मतलब आपका होल बेस, ये मैंने आपको अभी एग्जांपल देते समय बताया, और शाफ्ट के लिए अपन एफ अल्फ़ाबेट का कैपिटल एफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गाइज दिस मच फ्रॉम माय साइड इन दिस